आज हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के बारे में, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। लेकिन इसको मैं फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग इसलिए कहती हूँ कि आजकल जब कोविड-19 के सिनेरियो में जब लॉकडाउन का दौर है, जब हम जो है अपने घरों तक महदूद हैं, यानी कि हमने फ़िज़िकली तौर पर अपने आप को अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बाकी मिलने-जुलने वालों से अलग कर लिया है। और हम सोशल तौर पे, यानी कि हम सोशली तौर पर आजकल अपने प्यारों से, अपने तमाम मिलने-जुलने वालों से अटैच हैं। यानी कि हम सोशल मीडिया पर फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब जो है ऐप्स के थ्रू हम यानी कि सोशली तौर पर एक दूसरे से इन टच है, लेकिन हम फिज़िकली तौर पर एक दूसरे से दूर हैं। तो इसको हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय अगर हम इसको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कहें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि देखें, आजकल कोविड-19 के लिहाज से हमें फ़िज़िकली तौर पर एक दूसरे से अलग रहना बेहद ज़रूरी है। इससे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, इसके जो है 2-3 पहलू हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम में से अभी ना हमें नहीं मालूम कि हम में से कौन सा शख्स इसका कैरियर हो सकता है, वो भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मीन्स कि जिस शख्स के अंदर इसके वायरसेस मौजूद हों, बट उसके बाहर ऐसी कोई अलामात, कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मौजूद ना हो, उसको बुखार ना हो, उसको कुछ खांसी ना हो, या कोई भी ऐसी अलामत उसके अंदर मौजूद ना हो जिसकी बिना पर हम कह सकें कि ये शख्स कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। लेकिन उस शख्स के लंग्स में, उसके उसके जिस्म के अंदर कोविड-19 के वायरसेस मौजूद हो सकते हैं। तो जो शख्स जब वो किसी हुजूम में मौजूद होता है या आपके दरमियान मौजूद होता है और वो जब खांसता है, छींकता है, तो उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो दूसरे अफराद में, दूसरे उसके फैमिली में, दूसरे उसके जानने वालों में ट्रांसफ़र होकर जब वो जो है उनको फिर वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, इसमें जो है 2 बात होती है। एक तो ये कि अब जो शख्स इसका कैरियर था, मे बी उसका इम्यून सिस्टम हाई हो, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस वायरस ने उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं किया और वो शख्स बज़ाहिरन आपको हेल्दी और बिल्कुल ऐसी स्टेबल हालत में नज़र आ रहा है कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो कि वो जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन उसने जिस शख्स को अपने वायरसेस ट्रांसफ़र किए, अपने खांसने से, छींकने से जो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर निकले उसकी बॉडी से, वो किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र हो गए जिसका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो जो पहले से ही किसी ऐसी सबसाइडेड डिज़ीज़ में, किसी ऐसी कोमॉर्बिड डिज़ीज़ में मुब्तला है, जैसे कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, HIV का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ हो सकता है, एड्स का मरीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन का मरीज़ हो सकता है, हार्ट पेशेंट हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम या किडनी फेलियर का मरीज़ हो सकता है, या पहले से किसी ऐसी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ में मुब्तला हो सकता है, या उसके लंग्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा वीक हो सकते हैं कि वो इस वायरसेस के बर्डन को बर्दाश्त ना कर सकें। और फिर जब वो वायरसेस उन अशख़ास पे या उस फ़र्द पे अगर अटैक करेगा तो वो फिर उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा इसलिए हमें सेल्फ़ डिस्टेंसिंग पर ज़ोर दिया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता हम में से या हम भी इसके जो है कैरियर हो सकते हैं, तो अगर हम इसके जो है कैरियर हैं तो ये बीमारी हम दूसरों तक ट्रांसफ़र ना करें। या अगर हमारे दरमियान में ऐसा कोई शख्स मौजूद है जिससे हम डेली मिल-जुल रहे हैं, या हम ऐसी किसी हुजूम वाली जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो वो फिर हमें इफ़ेक्ट ना कर सके। और इसमें सेकंड इस बात का पहलू ये कि हमारी फैमिली में भी ऐसा कोई फ़र्द, ऐसा कैरियर मौजूद हो सकता है। लिहाजा हमें अपने घरों में भी सेल्फ़ डिस्टेंसिंग का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि हम लोग अपने घरों में जो लोग मौजूद हैं वो को जो है एज़ अ हॉलीडेज़ या एज़ अ पिकनिक डेज़ जो है कंसिडर कर रहे हैं कि घरों में जो है तमाम फैमिलीज़ की गैदरिंग हो रही है, उसमें जो है बारबी नाइट हो रहा है, तमाम लोगों को मिलाकर जो है एक तरह से जो है पार्टी जो है वो की जा रही है। तो इससे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमारे घर में ऐसा कोई जो है बुज़ुर्ग अफराद मौजूद हैं, या ऐसे फ़र्द या ऐसे कोई मरीज़ मौजूद हैं जिनके कोविड-19 से मुतासिर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं,
क्योंकि देखें, एक हालिया रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 जो है सिर्फ बुज़ुर्ग अफराद को मुतासिर नहीं करता, बल्कि ये छोटे बच्चों को, जवानों को, तमाम अफराद, तमाम उम्र के अफराद को ये मुतासिर कर सकता है। लेकिन चूँकि बुज़ुर्ग अफराद में या जो ज़्यादा बड़ी उम्र के 16 से अबव जो लोग होते हैं, उनका क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम कमज़ोर हो चुका होता है, और फिर उनके अंदर ऐसी बीमारियां, ऐसे उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, या वो पहले से ही किसी हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में या हार्ट पेशेंट के मरीज़ होते हैं, तो उनके अंदर इस कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। लिहाजा उनके अंदर जो है शरह अमवात ज़्यादा देखी गई है। लिहाजा हमें सोशल डिस्टेंसिंग, या मैं इसको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कहूँगी, क्योंकि फ़िज़िकली तौर पर हमें एक दूसरे से अलग होना है, और सोशली तौर पर तो हम लोग एक दूसरे से अटैच्ड हैं ही। तो फ़िज़िकली तौर पर हमें एक दूसरे से अलग रहने के लिए इसीलिए ही कहा जा रहा है कि इसी में ही हमारी जो है बका है कि हम जो है एक दूसरे से जो है फासले पर रहें, ताकि हम ख़ुद को भी इस बीमारी से महफूज रख सकें, और जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे प्यारे हैं, हम उनको भी इस बीमारी से महफूज रख सकें। अब जैसे बहुत सारे दफातर, दुकानें वगैरह ओपन हो रही हैं, तो इन सब जो है चीज़ों के ओपन होने के बाद भी हमें जो है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखना है, और जो हमारे छींकने और खांसने के आदाब होते हैं, जो एटिकेट्स होते हैं, अगर हम उनका ख़्याल रखेंगे कि जब भी हम हुजूम में हैं या हम कहीं बाहर हैं, तो हमें जो है खांसने या छींकने से पहले या तो अपने मुंह पर कोई रुमाल या कपड़ा रख लें, या अगर आपके पास उस टाइम कोई रुमाल या कपड़ा अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारे हाथों की ये वाली जगह होती है, इसको हम ऐसे करके खांस लें या छींक लें, ताकि जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे हाथों पे ना लगें। कभी भी जो है ऐसे करके जो है नहीं खांसना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आपने ऐसे करके खांसा या छींका, तो जो हमारे हाथों पर जो ड्रॉपलेट्स लग गए हैं, वो अगर हम उसके बाद अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं कर रहे हैं, तो जिन जिन सरफेसेस को हम उसके बाद टच करेंगे या हम किसी से हाथ मिलाएंगे, तो फिर ये जो वायरसेस हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो हम किसी दूसरे फ़र्द को या किसी दूसरी सरफेस पे जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर बिलफ़र्ज़ एक्सीडेंटली तौर पर हम अपने हाथों को ऐसे करके जो है छींक लेते हैं, खांस लेते हैं, तो फ़ौरी तौर पर उसके बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। तो हमें जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखना होगा, और देखिए हमें इस चीज़ का जो है ख़्याल करना होगा कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, और प्रॉपर बाकायदगी से लोगों से मिलने जुलने के बाद जिनसे हमें डाउट हो, या हम देखें कि हमने किसी ऐसी कंटेमिनेटेड या किसी आलूदा चीज़ को हाथ लगाया है जिसके बाद हमारे हाथ गंदे हो गए और हमें अपने हाथों को वॉश करना है, तो प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को वॉश कर लें, और जो हमारे खांसने और छींकने के आदाब हैं उनको हम जो है अपनाएं, ताकि हम जो है इस वायरस से और दीगर इन्फेक्शस डिज़ीज़ से ख़ुद को भी महफूज रख सकें, और अपने ख़ानदान वालों और अपने तमाम मिलने जुलने वालों को भी महफूज रख सकें। थैंक यू।